हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सीएपीएफ एसी पेपर 1 के अंदर अपना स्कोर 170 प्लस ले जा सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि मोस्टली हम 130 140 की रेंज में रह जाते हैं, बट हमें कुछ चेंजेस ऐसे करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिक करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से हमारा स्कोर यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वही चीज़ें बात करेंगे। एंड यहाँ पे मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये चीज़ पॉसिबल है, हम 170 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं सीएपीएफ एसी पेपर 1 के अंदर, अगर थोड़ी बहुत मेहनत सही डायरेक्शन में की जाए तो। जैसे मैंने खुद भी लास्ट ईयर 2020 में मेरा स्कोर 133 था, इस बार जो है वो मोस्टली आंसर की से 185 186 इस रेंज में है। बाकी रियलिटी में हो सकता है थोड़ा कम आए, क्योंकि यूपीएससी के आंसर की से वेरिएशन आता है, 70 भी जा सकता है 170, एंड हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी चला जाए। एंड सेकंड थिंग, इस वीडियो के अंदर हम बुक लिस्ट के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि बुक लिस्ट जो है वो सब कोई करता है, और बुक लिस्ट के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ ये आई बटन है, आई बटन से आपको ये वीडियो मिल जाएगी एंड आप यहाँ से इस वीडियो को देख लीजिए। बाकी इस वीडियो के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ चेंजेस, कुछ हिट पॉइंट्स जिनको आप हिट करोगे, जिसके बेसिस पे आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, 10-20 मार्क्स एटलीस्ट इंक्रीज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं। और ये 2021 का एनालिसिस है, जिसमें मैंने बताया कि पेपर 1 और पेपर 1 के अंदर हमारे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये इसलिए जरूरी है बिकॉज इसी बेसिस पे हम अपना जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है वो मेड कर पाएंगे। इसी बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कहाँ पे हिट करना है, कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी ज़्यादा वेटेज है, उसके ऊपर हम हिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की। लास्ट ईयर मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर 15 से 17 क्वेश्चन आए थे। एंड साइंस की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 25 से 30 क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। देन उसके बाद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इससे 15 से 18 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। देन पॉलिटी के बारे में बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड थे। एंड इकोनॉमी के बारे में बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो हर साल इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कुछ माइक्रो भी आते हैं, कुछ मैक्रो वाले क्वेश्चन भी आते हैं। फिर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न, इन सारों को मिला के हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन जो है 20 से 21, और मॉडर्न जो स्पेसिफिक अगर देखो तो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। अब करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। एंड मिसलेनियस के बारे में बात करें तो मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो मिसलेनियस से रिलेटेड होते हैं। वो करंट में भी मान सकते हो, मिसलेनियस भी है, मैपिंग भी है, वो सारा मिसलेनियस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पहले एनालिसिस देखा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए, बिकॉज बोर्ड छोटा है तो मेरे को बीच में रब करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने देख ही लिया होगा कि साइंस की कितनी ज़्यादा वेटेज है, दूसरा मैथ्स और रीजनिंग की कितनी ज़्यादा वेटेज है, तीसरा आपने देखा कि ज्योग्राफी की कितनी ज़्यादा वेटेज है, यहाँ पे मॉडर्न की वेटेज है, ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स की वेटेज है, और इकोनॉमिक्स में भी माइक्रो की जो है वो वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैक्रो। ठीक है, तो ये हम चीज़ें अब डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर आपने इसको नोट नहीं किया या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अभी ले लो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है? सबसे पहला पॉइंट, आपको पहली बात तो ये देखो कि ये एक मैजिकल फिगर है, ये इतना इजी भी नहीं है इसको हिट करना, बट इजी बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना जरूरी है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पहला पॉइंट यही है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब मैक्सिमम कितना होगा, हर किसी के लिए मैक्सिमम अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं अगर बताऊं तो 170 प्लस अगर आपको लाना है तो 110 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। इससे अगर कम कर रहे हो तो फिर आप पीछे रह जाओगे, बिकॉज कुछ क्वेश्चन जो है हर किसी के गलत होते हैं। मैं अगर 180 ला रहा हूं तो मेरे भी 21-22 क्वेश्चन मेरे भी गलत हैं। ठीक है, मैं 120 क्वेश्चन करके आया था, तो 110 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं। और जितने ज्यादा करो उतना अच्छा, 120 भी जा सकते हो, बट थोड़ा नेगेटिव का भी ध्यान रखना कि 125 के 25 पूरे ही चले गए, जिसका कोई हवा नहीं लग रही है उस क्वेश्चन पे भी टिक लगा दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप फोकस करो मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर। मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर। अब मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर क्यों बता रहा हूँ?
बिकॉज मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, 2020 के अंदर 15 क्वेश्चन थे, मैंने 13 सही करे थे, 2 गलत हो गए थे, मेरे 4 नंबर गए, 4 तो ये गए और 2 नेगेटिव से भी गए होंगे, ठीक है, 2 मान लेते हो, 2 मार्क्स मान लेते हैं, 6 नंबर मेरे नेगेटिव से 6 मार्क्स मेरे चले गए। लेकिन 2021 के अंदर 15-16 क्वेश्चन आए थे, मेरे सारे सही हैं, तो आप सोच के देखो 6 से 8 नंबर तो यहाँ बढ़ गए, ठीक है। आपको कोशिश यही करनी है, मैथ्स एंड रीजनिंग ईजी आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बुक लिस्ट मैंने बता दी है। अगर बिल्कुल नहीं आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर आता है तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और RS अग्रवाल को थोड़ा बहुत देख लेना या फिर किरण को देख लेना, जो आपको सूट करे वो, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर आपको फोकस करना है, बिकॉज 15 क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। आप सोच लो एक भी क्वेश्चन गलत करा तो आप कम से कम 8-10 लोगों से वैसे पीछे हो गए, और वो 8-10 लोग जो मेरिट में हैं, ठीक है। तीसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करूं वो हो सकती है साइंस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये साइंस के ऊपर फोकस क्यों करना है, इसका मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज 2020 के अंदर मेरा जो स्कोर था उसमें मैंने साइंस में 28-29 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चन सही थे, एंड मेरे सोचो इस बार 2021 में 28-29 में से 25 या 24 क्वेश्चन सही है। तो आप सोच के देखो 4 और 3 7 क्वेश्चन, यानी 14 से 16 मार्क्स जो है वो मेरे बढ़ गए, ठीक है। तो ये 14-16 यहाँ से और 7-8 मार्क्स आपके मैथ से बढ़ गए ना, तो ये आपको जो है ये आपका स्कोर जो है ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ें ये हो गई। एंड साइंस में भी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो साइंस में भी आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जैसे मैं बताऊँ तो बायो जो है वो ज़्यादा आती है, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। तो सबसे पहला फोकस रखना बायो के ऊपर, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स के ऊपर, और ज़्यादा नहीं जाना है, 6 to 10 सफिशिएंट है। लूसेंट करना है लूसेंट कर लो, और अगर ये भी नहीं करना है तो यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी साइंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ होगा। और स्पेसिफिक पूछो तो मैं नाम बता देता हूँ, जुबैर एहसानी, ये टीचर हैं ऑनलाइन बेंचर्स, इनकी प्लेलिस्ट है जो मैंने देखी थी, आप भी देख सकते हो, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी थी, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। 4th पॉइंट के बारे में हम बात करें तो 4th पॉइंट क्या है, तो 4th पॉइंट हमारा जो हो सकता है वो हो सकता है पॉलिटी। अब पॉलिटी को कैसे करना है, पॉलिटी को करता हर कोई है, और पॉलिटी के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और खुद सोच के देखो अगर आपने 1 या 2 क्वेश्चन पॉलिटी का ज़्यादा गलत कर दिया तो आप काफ़ी पीछे हो जाओगे। तो पॉलिटी के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो। पॉलिटी के लिए ईजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर तो करनी ही है, बाकी मेन फोकस जो है ना कुछ टॉपिक्स पे रखना। वो टॉपिक्स है फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक टेबल है वो पढ़ लेना अच्छे से। अपने जो शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो याद करना। आर्टिकल्स इसलिए याद करना क्योंकि आर्टिकल से ना एक आपको ऑर्डर पता चल जाता है कि इस वाले सेक्शन में ये टॉपिक है, इस वाले सेक्शन में ये टॉपिक है, उस हिसाब से आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। कई बार आर्टिकल पूछ लिया जाता है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये वाला टॉपिक जो है तो इन आर्टिकल्स के अंदर आता है और इसमें नहीं आता है, तो उस हिसाब से आपका आइडिया लग जाएगा। एंड इसके अलावा आपको पार्लियामेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, कोर्ट्स वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से करना है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो अच्छे से करनी है। इसके अलावा और आप प्रीवियस ईयर से देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। पॉलिटी के बाद हमारा 5वां, हाँ, एक एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो भी काफ़ी आजकल न्यूज़ में चल रहा है, वहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद 5वें टॉपिक के बारे में बात करें तो वो हो सकती है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में 2 चीज़ें हैं, एक तो एंशियंट मेडिवियल आर्ट एंड कल्चर, दूसरी है मॉडर्न। आपको किस पे कितना ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मैंने बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन हैं। लास्ट ईयर 2020 में, लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे 2 क्वेश्चन मॉडर्न के गलत हो गए थे और इस बार सारे के सारे सही हैं, तो 4 मार्क्स बढ़ गए ना आपको। और सारा का सारा स्पेक्ट्रम से या फिर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से आता है, उनको कर लो अच्छे से रिवाइज। एंड मॉडर्न में भी किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना, तो मॉडर्न के अंदर आपके जो नेशनल मूवमेंट्स है, सारे के सारे नेशनल मूवमेंट्स, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन, सब सारे मूवमेंट्स, ठीक है। INA वाला जितना भी पार्ट है, एक तो इसके ऊपर ध्यान देना है। दूसरा रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। तीसरा स्पेक्ट्रम का जो लास्ट में अपेंडिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से गवर्नर जनरल वाले क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जाते हैं। देन उसके बाद लास्ट में आपको ट्राइबल्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजन मूवमेंट्स, एजुकेशन, प्रेस, इस तरह के क्वेश्चन होंगे और इस तरह के चैप्टर्स होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये स्पेक्ट्रम हो गई। इस स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, ये वाला फोकस रखना अपना। और एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो इसमें आता तो पहली बात तो आता बहुत कम है, और जो आता है वो या तो आपको नहीं आता है, और अगर आता है तो वो फिर थोड़ा सा डाउट होता है, और बहुत ईजी होता है जो सब कर लेते हैं। तो एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर में आप अगर फोकस देना चाहते हो तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पे फोकस देना। थोड़ा थोड़ा ना
गुप्ताज एंड मौर्याज पे ध्यान देना। और इसके अलावा एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट कर सकते हो वो है टाइमलाइन। एंशियंट से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक लास्ट तक आपको पूरी टाइमलाइन पढ़नी है, कौन सा राजा था, कहाँ पे था, कौन सा किंगडम था, कौन कौन सी उनकी बैटल थी, कब किसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था। इससे ये होगा कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का ना एक आइडिया लग जाएगा। 100% श्योर नहीं हो पाओगे लेकिन एक आइडिया लग जाएगा, हाँ ये वाले ऑप्शंस तो गलत हैं, बिकॉज ये टाइमलाइन के हिसाब से आपकी चीज़ें जो है वो काफ़ी कवर हो जाएंगी। तो ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर। एंड एंशिएंट मेडिवल के लिए अगर बुक के बारे में बताऊं, जो कुछ भी नहीं करा है ना, तो तमिलनाडु क्लास की एनसीईआरटी कर लेना 11th क्लास की, उससे आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा, एटलीस्ट बेसिक आइडिया लग जाएगा और जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं करोगे। ठीक है, एंशिएंट मेडिवल के बाद अब जो है वो आती है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के बारे में बात करें। अब मैक्रो भी है माइक्रो भी है, करनी पूरी है, लेकिन स्पेसिफिक क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक है सबसे पहला माइक्रो को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग जो है माइक्रो को छोड़ के चले जाते हैं। मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, मैंने ज़्यादा पढ़ रखी है पहले से ही सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन मैं भूल गया था और उसको रिवाइज नहीं कर पाया। तो लेकिन जब मेट्रो में था मैं, पेपर से 1 घंटा पहले मैंने माइक्रो की एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो से लिटरली 3 क्वेश्चन आ गए थे जो मेरे को 6 नंबर दे गए थे। 2020 की बात है और 21 में तो मैं फिर पढ़ के ही गया था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको स्पेसिफिक फोकस देना है, माइक्रो। और ये करनी कहाँ से है, ज़्यादा कुछ हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। मुरुनाल जो है, मुरुनाल के जो हैंडआउट्स है ना, इनमें लास्ट में माइक्रो दे रखा, अच्छे से पढ़ लेना, इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और मैक्रो के बारे में बात करें तो मैक्रो में आप क्या कर सकते हो, मैक्रो के अंदर जो है आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान देना है। वो क्या है, डेफिनेशंस। आपको कुछ डेफिनेशंस मिलेगी मुरुनाल के हैंडआउट के अंदर ही, और एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी। लाइक जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, जीवीए क्या है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, टैक्स इवेजन, रेपो, रिवर्स रेपो, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सीआरएआर, ये सारी डेफिनेशंस है जो मुरुनाल में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, वो करनी है। और आप मुरुनाल को पढ़ते वक्त में ये ध्यान रखना कि कुछ पार्ट ना उसका सिविल सर्विसेज का मेन स्पेसिफिक है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडल एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें छोड़नी है। मतलब एक बार नज़र मार लेना पेज पलटते पलटते, और बाकी इतना ही करना है इकोनॉमिक्स में। अब उसके बाद मैं इसको रब करूंगा, तो आपने अगर लिखना है तो लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज आपकी बोर्ड छोटा है और मुझे रब करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 7th पॉइंट में हम किस बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात क्यों कर रहे हैं, ज्योग्राफी की बात इसलिए क्योंकि मैंने बताया था 15 से 17 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी में आते हैं। अब ज्योग्राफी में भी करनी तो बहुत सारी है, लेकिन स्पेसिफिक इस पे ध्यान दे सकते हो। स्पेसिफिक आपको जो ध्यान देना है वो करना है 11th की जो एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी 1B और 2B, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। एंड 12th की भी पढ़नी है, लेकिन वही कहूँगा इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और इसमें भी आप जो है इंडिया का जो रिवर वाला पार्ट है, क्लाइमेट वाला पार्ट है, फिजिकल लेवल पे जो लैंडस्केप वाला पार्ट है, लैंडफॉर्म्स वाला जो चैप्टर है, ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर फोकस करना। ज्योग्राफी के लिए अगर आपने कुछ भी नहीं किया है और ये कर लेते हो ना, तो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपने सब कुछ कर रखा है तब इसको और ज़्यादा अच्छे से कर लिया, तब तो आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये ज्योग्राफी की बात है। अब ज्योग्राफी के बाद हम अगली चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला सब्जेक्ट क्या है, एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। शंकर आईएएस की बुक, जैसा कि मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताया था, वो तो पढ़नी है, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है। वो स्पेसिफिक चीज़ें क्या है, शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, अर्ली चैप्टर्स, जिनके अंदर आपको क्लाइमेट चेंज एंड ये सब, ओजोन वगैरह, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। शुरुआत के 6-7 चैप्टर में मिल जाएगा। एक WPA का चैप्टर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट के अंदर ना आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कन्वेंशंस होंगी, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज कोई ना कोई कन्वेंशन जरूर मैच में आ जाती है, पूछी जाती है। लाइक मिनामाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम, रोटरडैम, इस तरह की कन्वेंशन पूछ ली जाती हैं, तो वो लास्ट में से वो कर लेना। बाकी करंट अफेयर से एनवायरमेंट का और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट की बुक में ना शंकर आईएएस में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको स्किप करना है, तो वो आप प्रीवियस ईयर से देखना जरूर। ठीक है, अब एनवायरमेंट के बाद हम अगली चीज़ के बारे में बात करें, तो एनवायरमेंट के बाद अगली चीज़ क्या हो सकती है। तो हमने अभी तक हिस्ट्री देख लिया, साइंस देख लिया, मैथ्स देख लिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर भी देख लिया। अब उसके बाद हमारे जो पॉइंट्स हो सकते हैं,
अब उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो समझ लो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2017-18 में जो क्वेश्चन आया था वो 21 में आ गया, 20 में आ गया, एग्जैक्ट नहीं आया बट थीम सेम आ गई। लाइक 57 का क्वेश्चन पहले आया, आपने पढ़ लिया, तो 2020 में भी आया, 21 में भी आया, ठीक है। तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन कर सकते हो। लिंगायत का क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करने हैं उसके लिए मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताया था, फिर बता देता हूँ। किरण जो पब्लिकेशन है उसकी बुक है 2003 से लेके 2021 की, इसको मंगा लेना अपने मीडियम के हिसाब से। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। आंसर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के आंसर गलत मिले, वो आपको अरिहंत में भी मिलेंगे और वो आपको हर बुक में मिलेंगे, लेकिन जो वो बुक है उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। आपके एक टॉपिक के साथ कई टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर में ना कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहली चीज़, मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो काफ़ी आते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन हर साल देख लेना, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। कौन से मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। 2 क्वेश्चन जो है वो मैं बता रहा हूँ, इनको अच्छे से कर लेना, हर साल आते हैं। 4 नंबर आपके आराम से बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन है रैंक ऑफ CAPF, रैंक ऑफ CAPF। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, CAPF की जो रैंक्स हैं उनको कंपैरिजन करना है विद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ, कि कौन सी रैंक किसके इक्विवेलेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हर साल आता है। 21 में नहीं आया था मैं मान रहा हूँ, लेकिन 20, 19 पीछे देखोगे मिलेंगे आपको काफ़ी क्वेश्चन। दूसरी चीज़ क्या है, एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमी का इलास्टिसिटी। इतना इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन इजी तब है जब आपको फॉर्मूला पता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता ना तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा ये। उसमें क्या होगा, आपको एक प्राइस दे रखा होगा, एक डिमांड दे रखी होगी, प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में चेंज होगा, रेशो निकालनी है और उससे आपका वो क्वेश्चन आ जाएगा। 2 नंबर है, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था, 19 में भी आया था, देख लेना 2 नंबर पूरे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 10th पॉइंट के बारे में बात करें, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जैसा कि मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में मिल जाएगी, आई बटन से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी देख लेना, ठीक है। उसमें करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया था सिविल सर्विसेज की मैगजीन पर डिपेंडेंट मत होना। क्यों? बिकॉज सिविल सर्विसेज की जो मैगजीन्स हैं, विजन, IAS, जो भी आप पढ़ते हो, उन मैगजीन में सिविल सर्विसेज के लिए होता है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। ना तो वो सिविल्स में काम आते हैं, ना वो CAPF में काम आएंगे। आपको CAPF स्पेसिफिक मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। कोई भी कोचिंग पकड़ लो, उसकी मैगजीन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी। खरीदनी है खरीद सकते हो, मार्केट से लेनी है मार्केट से ले सकते हो। उस मैगजीन को अच्छे से पढ़ना, 6 से 8 महीने की पढ़ना, ये तो करना ही है। इसके अलावा ये तो सब करेंगे, कुछ स्पेसिफिक करना है। वो क्या करना है, करंट अफेयर्स के पहली बात तो ये है कि रिस्क लेना सीखो। रिस्क लेना पड़ेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि मैंने ये कहीं ना कहीं सुना है, लगा दो उसको क्वेश्चन को, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में कुछ स्पेसिफिक चीजें जो मैं करने की बोल रहा हूँ वो क्या है, तो आप, मैं लिख नहीं सकता, बोर्ड छोटा है, आप जो है थोड़ा सा लिस्ट बना लो खुद से। तो इसमें मैं बता देता हूँ, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ने हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग, GI टैग्स पढ़ने हैं। तीसरी चीज आपको जो पढ़नी है वो क्या है, तीसरी चीज आप पढ़ सकते हो डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। चौथी चीज आप पढ़ सकते हो अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसके अलावा बुक लिस्ट, बुक्स एंड ऑथर्स। इसके अलावा मूवीज वगैरह जो आती है ना, उनको भी कई बार अवार्ड मिलते हैं, और इंटरनेशनल वाले भी पढ़ना, बाफ्टा, ऑस्कर, ये भी पूछ ले जाते हैं कई बार, ठीक है। इसके अलावा आपको जो पढ़नी है वो पढ़नी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में थी, उनके जनरली हेडक्वार्टर्स, जब उन्होंने कुछ रिपोर्ट निकाली थी तो उसकी थीम, या कोई एनवायरनमेंट डे वगैरह था या कुछ डे था, उसकी थीम, ये चीजें करनी है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर देखोगे तो भी समझ में आ जाएंगी। बाकी मोटा मोटा जो है मैंने बता दिया ये, ठीक है। और ये है करंट अफेयर्स का। एंड करंट अफेयर्स में जो मैंने ये जो लिस्ट बताई ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ तो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सिर्फ अपने आप को ना नोबेल प्राइज पे रेस्ट्रिक्ट मत करना। बहुत सारे ऊट पटांग अवार्ड भी पूछे जाते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। मैंने खुद 2021 में देखा था कि यार ये अवार्ड पूछा, मैंने कभी सुना भी नहीं, लेकिन कहीं पे मैंने करंट अफेयर्स की कुछ देखा था तो वहाँ पे मेरे को नाम चमका कि ये था, हाँ तो मैंने लगा दिया, ठीक हो गया। तो करंट अफेयर्स के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ एक चीज़ और करनी है, लास्ट में आपके जो पेपर है उससे लास्ट के जो 3-4 दिन पहले हैं, उसमें क्या करना, यूट्यूब पे मैराथन वीडियोस आएंगी 3 घंटे 4 घंटे की, डिफरेंट कोचिंग्स की, किसी की भी मन करे 2 वीडियोस देख लेना। एंड मैं खुद बता देता हूँ, मैंने ग्रेड अप की देखी थी, बहुत ही अच्छी थी और काफ़ी हेल्प मुझे मिली थी। एंड ग्रेड अप के अलावा बाईजूस की भी आती है और भी कोचिंग्स हैं जिनकी आती है, और कुछ कोचिंग्स नहीं है, कुछ स्पेसिफिक टीचर्स की भी वीडियो आती हैं जो कोचिंग्स नहीं है। जैसे मैं एक नाम बताऊं तो वरुण अवस्थी, इनकी एक वीडियो आई थी जो मैंने 2020 और 21 दोनों में देखी थी, काफ़ी अच्छी थी
और लिटरली ये जो बुक्स ऑथर्स वगैरह ये सब उसमें भी कवर हो गए थे, वहीं से ही आ गए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया। अब मैं जो है आखिरी पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो है मैपिंग। मैपिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2021 2020 दोनों के पेपर देख लो, आपको क्वेश्चन जो है वो आराम से दिख जाएंगे। आपको जो है आराम से पता चल जाएगा कि मैपिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, मैपिंग से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रामसर साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इंडिया की रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, लेक्स भी पढ़नी है, हाँ, पीक्स भी पढ़ने हैं, पासिस भी पढ़ने हैं, माउंटेन रेंजेस पढ़नी है। अब ये जो माउंटेन रेंजेस है इंडिया के अलावा वर्ल्ड की भी पढ़नी है। लास्ट ईयर देख लेना, ड्रैकेंसबर्ग, रॉकीज, ये सब भी पूछे हुए हैं। इसके अलावा ओशियन करंट्स, एक गूगल पे सर्च करना ओशियन करंट्स, एक फोटो आ जाएगी, उसमें से सारे ओशियन करंट लिखे हुए हैं, सारे याद कर लो। ठीक है, कौन सा वार्म है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा किस रीजन में पड़ता है। ठीक है, ओशियन करंट्स के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मैपिंग के अंदर बात करें तो एनिमल्स इन न्यूज़, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से हैं, एंडेंजर्ड कौन से हैं, डुगोंग है, या फिर ये जो और भी नाम है, मतलब अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, डॉल्फिन्स है, इनके बारे में, घड़ियाल से, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बिकॉज कई बार मैच में आ जाते हैं, कई बार जगह पूछ ली जाती हैं या कंजर्वेशन एफर्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा मैपिंग जो है वो तो है इंपॉर्टेंट, और मैपिंग से रिलेटेड एक चीज़ और बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पे ना लास्ट में कुछ वीडियोस आती हैं जिसमें लिखा होता है प्लेसेस इन न्यूज़, उस वीडियो को देख लेना, उसमें इंटरनेशनल और इंडियन दोनों प्लेसेस होंगे, वो आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। और मुझे याद है मैंने करा था 2021 में, शायद क्वेश्चन आया था एक, और 20 का तो मुझे याद है उसमें तो आए थे। और सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प इस चीज़ की हुई थी सिविल सर्विसेज प्री 2020 में, उसमें क्या था कि पाँच क्वेश्चन मेरे यहाँ से सोल्व हो गए थे इन दो चीज़ों से, जो ये दो चीज़ें मैंने करी ना, करंट अफेयर्स और मैपिंग, 5 क्वेश्चन इनसे सोल्व हो गए थे। ठीक है, तो ये है मैपिंग का। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हम अपनी प्रिपरेशन में अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा स्कोर जो है वो ऑब्वियसली 130 से 150 60 तो क्रॉस कर जाएगा। ये तो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, और बाकी कुछ आपका लक भी होता है। लक जो है वो बहुत मैटर करता है कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आता और आपने हिट किया और तुरंत आपका हो गया। हाँ, एक बता दूं, एंशिएंट मेडिवल में विजयनगर एम्पायर जरूर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे। ठीक है, और सिविल सर्विसेज में भी आते हैं, सीएपीएफ में भी आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं, हर जगह आते हैं। विजयनगर एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मुगल्स का और वो जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है ना, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। वो वैसे तो टाइमलाइन में कवर हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक बार जब पढ़ी रहोगे तो थोड़ा सा स्पेसिफिक ध्यान दे लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हम कर सकते हैं स्पेसिफिक, ताकि अपना स्कोर जो है वो हम बूस्ट कर सके। बाकी एक दो पॉइंट मैं लास्ट में बोल देता हूँ कि मेहनत जो है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो आप ऑलरेडी पीछे हो जाओगे। इसके अलावा खुद पे कॉन्फिडेंस जरूर रखना पड़ेगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो, बट श्योर ना हो, लगा देना, इतना मत सोचना, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, बाद में रिग्रेट होगा कि काश यार वो एक क्वेश्चन पे टिक लगा दिया होता मैंने। ठीक है, तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए लास्ट में। अगर आपको लगता है कि ये है तो लगा दो, बिकॉज मेरे को भी दुख हुआ था, ये 180 से 190 भी हो सकता था, 2 क्वेश्चन आते थे लेकिन छोड़ दिए इसी दुख में कि मतलब इसी डाउट में कि भाई श्योर नहीं हूँ, लेकिन घर आके देखा तो ठीक होते हैं वो क्वेश्चन। बट कोई बात नहीं, जो आ रहे हैं वो भी ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो ये थी सारे पॉइंट्स, ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मेहनत का जैसे मैंने बोल दिया कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। ठीक है, और इसके अलावा अपना रिवाइज करते रहो, एंड हाँ, प्रैक्टिस जरूर करते रहना। कई बार क्या होता है, हम पढ़ते रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, पढ़ने तो हैं ही, पहले सोल्व करना, पहले प्रीवियस ईयर का पेपर उस बुक में से सोल्व करना, और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को पढ़ना और देखना कि हमने क्या गलती करी है और कहाँ से हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी इससे पहले बुक लिस्ट की वीडियो मैंने बनाई थी, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये आई बटन से भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी। एंड अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो उसके बारे में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैसेज आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, जिनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड लास्ट में मैं प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैंने पूरी जो भी वीडियोस बनाई है CAPF-AC की प्रिपरेशन से रिलेटेड, उस प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना वीडियो को, एंड शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो वीडियो है वो शेयर पहुँच सके। जो कुछ पीपल है जिनको कुछ ज़रूरत है, जिनका स्कोर एक स्टेगनेंट लेवल पे पहुँच गया है, वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सके। तो ये वीडियो जो है वो 2023 के लिए भी आल्सो वैलिड है। अगर कोई 2023 की प्रिपरेशन कर रहा है या सोच रहा है तो इसको देख सकता है, आप उसको शेयर कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं पेपर 2 की स्ट्रेटजी के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, बट वो थोड़ा लेट हो सकती है बिकॉज मैं खुद भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ और मुझे भी CAPF का एग्ज़ाम 2022 देना है।
तो बिकॉज इंटरव्यू अभी तक हुए नहीं है तो श्योर तो कोई भी नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो एग्जाम तो देना है। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजोल्व किया जाए। बाकी प्रिपेयर करते रहिए, एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना, बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है वो की है टू सक्सेस। बहुत सारे लोग जो है वो तो वैसे ही डर जाते हैं कि क्वेश्चन इतने मुश्किल आ गए, ये आगे वो आगे। क्रिटिसाइज करने की बजाय क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना, यही ज़्यादा चीज़ है जो आपको 170 प्लस या 180 प्लस भी ला सकते हैं। मेरे एक दो फ्रेंड जो 190 प्लस भी ला रहे हैं, उनका कारण वही है कि उन्होंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से प्रिपेयर किया, पॉलिटी को एक भी गलत नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड बाकी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड हम मिलके इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, मिलके इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर खुद से करते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई डिफरेंट कर रहा है उसके बारे में पता नहीं लगा पाओगे। अगर वो पता चल जाती है तो हो सकता है कि 2 मार्क्स अगर उसके बढ़ रहे हैं तो आपके भी बढ़ जाए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। एंड कुछ लोग जो ज़रूरत में हैं, एक्चुअल में ज़रूरत में हैं, बिकॉज मैं खुद टेलीग्राम पे मैसेजेस फेस करता हूँ जो आते हैं कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो एंड कैसे हम जो है मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो आपको जो है ज़रूर से करना है। बाकी प्लेलिस्ट जो है पूरी की पूरी वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बुक लिस्ट है, पैटर्न है, अगर कोई नया स्टूडेंट है जो शुरू कर रहा है जस्ट, तो वो एग्ज़ाम पैटर्न वहाँ से देख सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।